हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में। आप जानते हैं क्रूड ऑयल की आज एक्सपायरी है, तो आपको एक्सपायरी के दिन हीरो टू जीरो क्रूड ऑयल में किस तरह से करना चाहिए, ये इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सपायरी में एक अच्छा मोमेंट मिलता है। आपने पिछली एक्सपायरी देखा होगा, उससे पिछली भी एक्सपायरी देखा होगा, जो मंथली एक्सपायरी होती है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसमें जो भी 10 से लेकर के 15 रुपए तक के जो आपके ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट दोनों तरफ के, अगर आप उसको बाई कर लेते हैं तो उसमें आपका मैक्स लॉस जो है तो वही होता है जो आपने प्रीमियम बाई किया हुआ है। मतलब अगर आप पुट का 10 रुपये बाई करते हैं या कॉल आप 15 रुपये बाई करते हैं, तो आपका मैक्स लॉस कितना हो गया वहाँ पर? आपका मान लीजिए कि 1500 से 2500 रुपये। बट ये जो मोमेंट आता है, मैंने जनरली देखा हुआ है कि जो आपका 15 रुपये वाला ऑप्शन है, ये एक बार वो 50 रुपये 60 रुपये जरूर जाने की कोशिश करता है, और कई बार तो वो 80-90 रुपये तक भी जाता है। तो मैं ये तो नहीं देखो बोलता कि आप 80-90 रुपये तक कैच कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की आदत होती है कि उसको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है तो बस वो बुक करने की सोचने लगता है। बट वो लास्ट में क्या होता है कि बहुत देर तक बैठा रहता है। बट एटलीस्ट अगर आपने यहाँ पर 2500 रुपये लगाए हुए हैं, तो अगर आपको यहाँ पर 2000 से 3000 रुपये भी प्रॉफिट मिल जाता है, तो आपकी कैपिटल यहाँ पर डबल हो जाती है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि हमारे पास मान लीजिए कि 20,000 40,000 रुपये, तो क्या हमें पूरा का पूरा कैपिटल डिप्लॉयमेंट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, कभी भी आपका जो कैपिटल है, अगर आपके पास मान लीजिए 20,000 का कैपिटल आपके डीमेट अकाउंट में, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप दोनों तरफ एक एक लॉट का काम करिए। 20,000 है तो आप यहाँ पर 2500 से 3,000 का आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कभी आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं, मतलब किसी ने बोल दिया कि यहाँ पर आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, तो इस चक्कर में आप जो है तो यहाँ पर मल्टीपल लॉट आप बाई करें, और आपका वहाँ पर कई बार ऐसा भी देखो मार्केट है, जैसे आप कल देख लीजिए, आपका बैंक निफ्टी में ही पूरा का पूरा आपका साइडवेज चला गया। तो देखिए, उम्मीद काफ़ी होती है इस मार्केट से, बट कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट अगर वहीं पर रेंज में फंस गई, साइडवेज हो गई, तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम भी थीटा डी के टाइम डी के हो जाएगा। तो कभी भी रिस्क हमें उतना ही लेना चाहिए इस मार्केट के अंदर जितना ठीक है कि हम 2-3 दिन में रिकवरी कर सके। ऐसा कभी मत लीजिए कि एक तो हमारा मान लीजिए हमने 20,000 हमारे पास है ये टोटल कैपिटल, अब उस 20,000 में अगर हमने टोटल का रिस्क ले लिया, तो अगर हमारा नुकसान हुआ मान लीजिए, तो एक तो पूरा का हमारा लगभग 50-70% कैपिटल बर्नआउट हो जाएगा वहां पर। दूसरा चीज, अब हम अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट दिन कवर भी करेंगे, तो कितना कवर करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो कैपिटल है नहीं ना, तो हम कितने लॉट वहां पर बाई कर पाएंगे, तो फिर कवर कर पाएंगे? तो मार्केट में इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि ठीक है, 2,000-3,000 रुपये अगर चला भी गया, तो आपके पास अगर 20,000 की कैपिटल है, तो आप उसको 2 दिन के अंदर रिकवरी कर सकते हैं बहुत आराम से। बट वहीं पर अगर आपका मतलब 10,000 या 15,000 आपका चला गया, तो वो आपका एक तो कैपिटल नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए, दूसरा चीज आप उसको रिकवरी करने में आपको इतना डर लगेगा, आप पूछे मत, क्योंकि आपका ऑलरेडी वहां पर 50% से ज्यादा कैपिटल बर्न आउट हो चुका है। तो इस चीज का प्लीज कभी भी ध्यान रखें, चाहे आप क्रूड ऑयल में ले लें, चाहे किसी आप इंडेक्स में ले लें, चाहे आप जहां मर्जी ट्रेड करें, बट ये आपका मेन रिस्क रिवार्ड का फोकस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, क्रूड ऑयल की जो एक्सपायरी है, आप जानते हैं कि इसका जो ट्रेड लास्ट चलता है वो 11:30, ठीक है, नाइट को 11:30 तक चलता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। ओके, अब ये स्टार्ट कब होता है? तो ये आपका 9 बज के एटलीस्ट आप यूँ कह सकते हैं 15 मिनट, वैसे 10 मिनट से स्टार्ट होता है, पर 9:15 में आपका यहाँ पर ट्रेड शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ आती है एक्सपायरी के दिन। कई बार क्या होता है कि आप जो करते हैं, जैसे आप स्टॉक में ले लीजिए या आप जीरोधा में ले लीजिए, होता क्या है कि आपका करंट एक्सपायरी का वो आपको सौदा बाई ही नहीं करने देता। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपका बाई यहाँ पर नहीं करने देगा। ठीक है, अगर आपने कल बाई किया होगा, कोई सौदा बनाया होगा आप स्टॉक में या जीरोधा में या जो भी कई प्लेटफॉर्म है, तब तो ठीक है, आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, उसको आप होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आपने सोचा कि नहीं ठीक है, आज की एक्सपायरी है और आज मैं यहाँ पर सौदा बनाऊं, तो आपको वो बाई नहीं करने देगा। तो उस केस में फिर आपको क्या करना चाहिए? तो उस केस में आपको फिर क्या करना है? नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है। नेक्स्ट एक्सपायरी का मतलब आप सिंपल समझिए कि भाई नेक्स्ट एक्सपायरी अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का मतलब आप यहाँ पर नवंबर की एक्सपायरी में शिफ्ट होइए। अब दिक्कत यहाँ पर ये आएगी, बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर क्या है कि 200 से नीचे कोई यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं रहता, तो 200 वाला ऑप्शन मैं कैसे बाई करूँ? देखिए, मैं आपको ट्रेड करने का एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत कम कैपिटल में काम हो जाएगा। कैसे करना है वो समझिएगा। आपको पता है ना, क्रूड ऑयल में एक ऑप्शन आता है क्रूड ऑयल मिनी का। पता है आपको? क्रूड ऑयल एक मैन होता है जिसका लॉट साइज आपका कितना होता है? 100 का होता है। और क्रूड ऑयल जो मिनी होता है उसका लॉट साइज आपका 10 का होता है। ध्यान में रखिएगा, क्रूड ऑयल जो मिनी होता है, मिनी, उसका लॉट साइज यहाँ पर 10 का होता है।
अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं बट आपके पास उतनी कैपिटल नहीं है, तो आप यहाँ पर 5000 से भी ट्रेड कर सकते हैं, 10,000 से भी ट्रेड कर सकते हैं, 20,000, बाकी आगे का तो कर ही सकते हैं आप। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप यहाँ पर जो मैन में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर 1 पॉइंट का ऊपर का मूवमेंट में आपको क्या होगा, वहाँ पर 100 रुपये की प्रॉफिट होगी। अगर आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर चूंकि आपकी कैपिटल भी कम लग रही, मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई 100 रुपये वाला ऑप्शन खरीद रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये वाला ऑप्शन आप खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कितना कैपिटल लगेगा, 100 इंटू 10 कर दीजिए आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कैपिटल बहुत कम लगती है। तो अगर आप 1 लाट से बाई करते हैं, मतलब 10 का जो 1 लाट होता है, अगर आप 1 लाट से बाई करना चाहते हैं, यहाँ पर 5 लाट आप बाई करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑप्शन आपका चले 200 रुपये चल भी रहा है, अब 200 रुपये चूंकि अगर आप मैन में करेंगे तो वहाँ पर आपका 20,000 रुपये लगने वाला है, ठीक है, 20,000 लगेगा। तो यहाँ पर कई लोगों के पास जो छोटे ट्रेडर हैं उनके पास यहाँ पर हमारे जैसे के पास 20,000 नहीं होता, ठीक है। तो करना क्या है, इसको आपको क्रूड मिनी में आ जाना है। किस में आ जाना है, क्रूड मिनी में। तो क्रूड मिनी में आपको क्या करना है कि जो 200 रुपये वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन चल रहा है उसमें आपको कितने लाट उठा लेना है, आप वहाँ पर 2 लाट में आपको काम कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पर 2 लाट में काम कर लेंगे तो आपकी कैपिटल सीधे सीधे 80% आपके यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। मतलब आप 200 का इंटू आप यहाँ पर 20 आप मल्टीपल करिए, आपका जो भी यहाँ पर आएगा उतने में आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। अब उस हिसाब से मान लीजिए 5,000 है, 10,000 है, तो आप अपने लाट क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं क्रूड ऑयल मिनी में। यहाँ पर क्या है कि अगर आपका 1 लाट आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो अगर 1 पॉइंट आपका ऊपर जाएगा ऑप्शन तो यहाँ पर आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर 1 पॉइंट आपका नीचे ऑप्शन जाएगा तो यहाँ पर आपको 10 रुपये का नुकसान होगा। यहाँ पर आपको नुकसान भी कम है, प्रॉफिट भी कम है। वहाँ पर जो आप क्रूड ऑयल मैन में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा है और आपको नुकसान भी ज़्यादा है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं मैं करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको ट्रेड करना है क्रूड ऑयल में, आप क्या करें, नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए, आप आराम से आसानी के साथ क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड कर पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? मैं जानता हूं, चूंकि मेरे साथ भी यही समस्या होती थी कि हम कैपिटल जब कम रहता था तो हम भी ट्रेड नहीं कर पाते थे, उस वजह से हमारा मूवमेंट मिस हो जाता था। तो ये मैं आपको एक ऑप्शन बता दिया हूं, बाकी जिसके पास कैपिटल है वो तो ट्रेड करेगा ही, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब आती है एक और लास्ट बात, यहां पर बताता हूं आपको। आपका धन आपको परमिट करता है, आप 11:30 तक भी सौदा डाल सकते हैं, धन में कोई दिक्कत नहीं है। आपका शायद कोटेक न्यू भी आपको शायद परमिशन देता है, कोटेक न्यू शायद शाम को 7 बजे तक परमिशन देता है। तो इस तरह से कुछ एक ऑप्शन है आपके पास। अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरी में तो कई बार वहां पर आपको मतलब मिल जाता है, बट धन में तो मिलता ही है, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूं कई बार, तो धन में आपको एक्सपायरी रेट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जिनके पास डीमैट अकाउंट धन का नहीं है तो आप प्लीज ऐसा मत सोचिए कि नहीं मुझे धन का खोलना है, फलाना खोलना है और उसको ट्रेड करने के लिए, ऐसा मत करिए। आप शिफ्ट हो जाइए ना, आपके पास कैपिटल है तो आप शिफ्ट हो जाइए क्रूड ऑयल मिनी में, दिक्कत कहां पर आ रही। ओके चलो, तो ये तो काफ़ी बकवास हो गई, जो कि नॉलेज वाला भी था, ये शायद आपको पता हो ना पता हो, देखिए ये चीज़ें, बट हमको बताना थोड़ा सा हमारा फर्ज बनता है। अब चलते हैं, बात करते हैं चार्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा। पहला रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देखिए, ऊपर वाली जो आपकी ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली यहाँ पर 6040, ध्यान रखें 6040 आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद सेकंड जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पर बना लीजिएगा कि 5962, ठीक है, 5965 आप यहाँ पर यूं कह सकते हैं, 5965 आपका सेकंड रेजिस्टेंस है। ये दोनों आपके रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। अब अगर ये रेजिस्टेंस हैं तो मार्केट में हमको कामकाज कैसे करना है। जब सपोर्ट अगर आप बात करें तो सपोर्ट आपका यही है, जहां पर मार्केट आपकी लास्ट टाइम यहाँ पर रुकी हुई है, लास्ट ये आपका सपोर्ट है। ओके, आते हैं दूसरा चीज़ में क्या है कि ये जो चार्ट है, चार्ट को हम ले चलते हैं 15 मिनट में। देखिए मैं क्रूड ऑयल का चार्ट जो है वो 15 मिनट में यूज करता हूँ, समझ रहे हैं। क्रूड ऑयल का जो भी चार्ट होता है वो मैं 15 मिनट में यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। चलिए एक और ट्रेंड लाइन हम ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन इसके यहाँ से टॉप से, और ये जो है हम यहाँ पर ले जाने की कोशिश करेंगे, ये इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। चलिए ये भी ड्रा कर दिया। अब आपका ये रेजिस्टेंस है ऊपर का, ध्यान रखें जहाँ जहाँ मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया हुआ है वो रेजिस्टेंस आपको बखूबी आपको पैरेलल लाइन में भी दिख रहा होगा, साथ में आपको ऊपर का ट्रेंड लाइन में भी दिख रहा होगा। चलिए, तो आज अगर आपका जो क्रूड है, मान लीजिए इधर ये रेंज है आपकी, इस रेंज में कहीं खुले, ठीक है, इस रेंज में खुले, सबसे पहले आपका ये रेजिस्टेंस मारेगा, ध्यान में रखें 5962 का, जो 5950 आप 65 क्यों कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है आपका क्रूड ऑयल, ध्यान में रखें, अगर इसके ऊपर आपका क्रूड ऑयल निकलता है तो वो क्या करेगा, यहाँ तक 6036 तक जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक आप एक बार कॉल में आप पोजीशन बनाएं और यहाँ तक आप पहला प्रॉफिट बुक करें। देखिए मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई 2 दिन से आपका यहाँ पर लास्ट टाइम यहाँ पर क्रूड रुका हुआ है, तो अगर तो मान लो उसको ऊपर जाना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1-2 दिन में 5 से 7% क्रूड ऑयल गिरा हुआ है, तो अगर इसको ऊपर जाना होगा तो आज इसको डेफिनेटली इसको ब्रेक करेगा,
ठीक है, ऊपर जाना है तो। और अगर इसको ये ब्रेक करता है किसी कंडीशन में, तो ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर मैंने बता दिया 6036 का। और इसके ऊपर अगर निकला तो यहाँ पर देखिए उसका गड्ढा कितना बड़ा है वो ध्यान में रखिएगा। ये जो गड्ढा है ना आपका, मतलब 61 आपका 40 का यहाँ पर ऊपर गड्ढा है, यहाँ तक भी आपका क्रूड ऑयल आज रात को 11:30 बजे तक जा सकता है, ध्यान में रखें। बट कंडीशन यही होगी कि इसके ऊपर 6036 के ऊपर आपका क्रूड ऑयल रुकना चाहिए। आपको ये टारगेट पक्का देने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पुट वायर हैं और जितने भी सेलर हैं उनका एसएल नहीं गया है, तो यहाँ तक आपका क्रूड ऑयल ऊपर आना चाहिए। क्लियर हुआ ऊपर का टारगेट। चलिए अब बात करते हैं नीचे के लिए। तो देखिए नीचे के लिए टारगेट क्या है कि अगर किसी कंडीशन में ये रेंज है, इस रेंज में आपको कहीं भी ट्रेड नहीं करना है। ये रेंज आपका जो भी बना हुआ है आपको ट्रेड नहीं करना है। इस रेंज के नीचे अगर आपको निकलता दिखे, मतलब आपका 5840 के नीचे, ठीक है, 5840 के नीचे अगर आपको निकलता हुआ दिखे, आप बिल्कुल पुट की तरफ जाइए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि 2 दिन आपको यहाँ पर रेंज में भी चला गया है, ये आपका लगभग रेंज में भी है। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी आपके पुट वायर होंगे या सेलर होंगे, उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन को बना लिया है। अब वो क्यों बनाया है, देखिए ऑपरेटर क्यों यहाँ पर पोजीशन को बनाया, इसके लॉजिक समझिएगा। हम एक जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रूड गिरा है 5%, ठीक है, तो अगर 5% ये गिरा हुआ है तो कम से कम 3% तो ऊपर जा ही सकता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम भर भर के अपनी कॉल बाई कर लेते हैं, है ना। कॉल की पोजीशन इस पोजीशन में हम यहाँ पर बना लेते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो यहाँ पर मार्केट रोक करके ये लोग क्या करते हैं, उसी तरह से अपनी पोजीशन को यहाँ पर फिलअप करेंगे। जब फिलअप हो जाएगी पोजीशन तो इसके बाद क्या कर देंगे, ये कंटिन्यू नीचे गिरा देंगे। क्योंकि हमारी थिंकिंग क्या है कि मार्केट गिरी थी इसलिए ऊपर जाएगी, बट ये क्या करते हैं उसका जस्ट अपोजिट गेम खेलते हैं और मार्केट को क्या करते हैं, रोक करके मार्केट को गिरा देते हैं। समझ रहे हैं। तो भाई अगर इसके नीचे गया किसी कंडीशन में तो हम पुट के लिए भी तैयारी करेंगे यहाँ पर। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब नीचे का टारगेट अगर आप पूछे मेरे से तो सर नीचे का टारगेट क्या होगा, तो नीचे का टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो प्रीवियस आपका ये जो रेजिस्टेंस लिया था ये वाला, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से मार्क आउट कर देता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग बोलते बोला सर आप मार्क आउट नहीं करते। पहला आपका 5810, पहला आपका जो नीचे का मतलब जगह है वो 5810 की है, ठीक है। और दूसरी आपकी जो जगह है वो कहाँ पर आ रही है, जहां से ये प्रीवियस बायर आपके एक्टिव हुए थे, ये समझिएगा। ये यहाँ पर भी आपके बड़े बड़े प्रीवियस बायर आपके एक्टिव हुए थे, वहां पर आपका ये जगह आ रही है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ी कैंडल आपकी बनी थी ये वाली, यहाँ पर चेक करिए। डब्लू पैटर्न इस तरह से बना करके जो ऊपर गया था, ये आपका टारगेट होगा जो कि 5665 का हो रहा है। मेरी बात आपको क्लियर समझ में आई। तो प्लीज ये लेवल भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इस लेवल में भी आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना लीजिएगा, ठीक है। 5700 5665 तक आप ले सकते हैं। बट मैं आपको क्या बताता हूँ, हमेशा आपको टारगेट अपने थोड़ा सा छोटे रखना है। क्लियर है, आपको टारगेट हमेशा अपने छोटे रखना है और उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। समझ गए। तो प्लीज ये आपका क्रूड ऑयल का ट्रेड है, यहाँ पर कोई ज़्यादा लॉजिक कोई साइंस नहीं है। आप जानते हैं मंथली एक्सपायरी होती है। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर करंट एक्सपायरी में ट्रेड नहीं कर पाते तो प्लीज़ आप नेक्स्ट एक्सपायरी में क्रूड ऑयल मिनी में शिफ्ट हो जाइए। वहाँ पर भी आपको बेनिफिट अच्छा मिलता है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 2 लाट है, 3 लाट है, 5 लाट है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर रुक करके ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर डर नहीं लगेगा। बट अगर यहीं पर अगर आप करें मतलब मैन वाले में जाएंगे, वहाँ पर अगर आपने 2 लाट बाई कर लिया तो वहाँ पर आपको नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आप वहाँ पर रुक नहीं पाएंगे। ओके, ये तो हो गया आपका चार्ट के माध्यम से कि चार्ट्स के माध्यम से आप यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर दूसरा चीज़ का मतलब ये है कि जो आपके कॉल और पुट, ठीक है, जिसको कुछ लेना देना नहीं चार्ट से, वो क्या करते हैं कई बार आप सीई का और पीई का, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूं कि भाई जिसके पास मान लीजिए कि धन है, बाकी तो लोग जिसके पास आप स्टॉक है, जीरो है, वो तो अभी बाई कर ही नहीं पाएंगे करंट एक्सपायरी का। तो जिसके पास आपके पास मान लीजिए धन है या जो भी आपको परमिट करता है कि लास्ट को रात को 10-11 बजे तक भी ट्रेड कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए इवनिंग में, ठीक है, इवनिंग में उनको 6 बजे ट्रेड करना चाहिए। 6 बजे उनको ट्रेड लेना चाहिए आज, ठीक है, मतलब 6 बजे शाम को उनको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अभी सुबह से लेकर के शाम तक जो है तो थीटा डी के जो भी होना होगा टाइम डी के लगभग मैक्सिमम हो जाता है। जब आप यहाँ पर 6 बजे आप इन करेंगे 6 से 7 के बीच में, तो आपको जो ऑप्शन का प्राइस है, मतलब अगर एटीएम यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका चल रहा है, मान लीजिए एटीएम चल रहा है, तो उसका जस्ट नीचे का 1-2 प्राइस नीचे आप देखेंगे तो उसका प्राइस आपको वहाँ पर 15 रुपये मिल जाएगा। और जस्ट 1-2 स्ट्राइक प्राइस आप ऊपर देखेंगे तो उसका भी लगभग प्राइस आपको 15 से 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो 15 से 20 रुपए वाले हैं ना, दोनों आपको कॉल और पुट दोनों आपको क्या कर लेना है, बाई करना है। क्लियर है। जब आप दोनों यहाँ पर बाई करेंगे, देखिए आपका मैक्स जो यहाँ पर आपको जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट हुई है, मेन वाले की मैं बात कर रहा हूँ, मेन वाले की आप देखो जिसके पास कैपिटल वो चाहे तो मिनी में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसका तो यहाँ पर और कम कैपिटल लगेगा, ठीक है, उसका तो यहाँ पर 300, 400, 1000 रुपये में भी काम हो जाएगा। बस वो रिस्क अगर लेना चाहता है 1000 रुपये का, बिल्कुल वो मिनी में एक लॉट में ट्रेड कर सकता है।
तो अगर आप मैन में करते हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क मैक्सिमम कितना हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर 3000 से 3500 रुपये का आपका रिस्क हो गया, ठीक है। अब क्या आप यहाँ पर इसको जीरो होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो भाई अगर जब ये आपका 1000 रुपये 1500 रुपये बच जाए तो आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं नहीं मैं 1500 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, बट मैं देखा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कई बार एक्सपायरी में ये जो आपका 15 रुपये वाला है और या 20 रुपये वाला, एक बार ये जरूर जंप करके आपका 50 रुपये जाता है, समझ रहे हैं। तो अगर ये 50 रुपये चला गया तो आपको ये समझ सकते हैं कि आपको लगभग 2 से 2500 का आपका प्रॉफिट यहाँ पर लगभग बनना तय होता है, ठीक है। बाकी आप जानते हैं, देखिए मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। प्लीज़ आप अपने कैपिटल को सेव रखिए। मैं ये आपको नहीं बोलता आप ट्रेड करिए। देखिए कोई भी ट्रेड आप लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर के कोई ट्रेड करें। मेरे भरोसे आप यहाँ पर ट्रेड मत लें। अगर आपको लगता है आप हमारे ग्रुप में हैं, तभी आप वहाँ पर आपको लगे कि हाँ ये जो बताते हैं ठीक रहता है, तभी आप ट्रेड करें। अदरवाइज प्लीज़ आप कहीं और जा करके उनसे सलाह लें, तभी आप यहाँ पर निवेश करें, ठीक है। शेयर मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी के कहने पर या किसी के प्रिडिक्शन पर नहीं चलता। बस हम एक प्रिडिक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, जस्ट एक, चूंकि हमको चार्ट हमने सीखा, इस तरह से हम आपको ये बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। 100% इस मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा लास्ट कि कोई भी कैपिटल 1 रुपये भी अगर आप इसमें लगाते हैं तो वो सोच समझ करके आप लगाएं, चूंकि यहाँ पर नुकसान होने की गारंटी 101% होती है। ये आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। बाय बाय।